हेलो फ्रेंड्स एंड द गड़ियों, बड़ों को पहलाक छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मेरे ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और यहाँ बहुत हौच पौच हो रखी है। बहुत सारे बैग्स हो गए हैं क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए इधर आई थी। तो अभी मम्मी लोगों से मतलब अभी मिलाऊंगे, मिलके ही जाऊंगे। एंड सो अभी चावल भी डालने हैं दिल्ली में, तो मैं वो सब करूंगी। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मैं आज आपको अपना ससुराल भी दिखाऊंगी, तो चलिए बने रहिए। एंड मैं अभी थोड़ा आपको, आप बने रहना, आप देख लेना मतलब मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा अभी कंफ्यूजन भी है, थोड़ा मैं खुद हो रखी हूँ क्योंकि अभी जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हे फ्रेंड्स, सो अब बारी है अपने मायके से ससुराल जाने की। तो हमारे वहाँ पे जब भी कोई भी लड़की मायके से अपने ससुराल जाती है तो वो सारी देलियों में चावल डालती है। मतलब ये एक तरीके से देली पूजा ही होती है कि मेरा मायका भरा पूरा रहे, मतलब सारा खुशहाली मिले मायके में। तो इसलिए हम सारे देली की पूजा करते हुए जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ अपने ऊपर वाले घर की सारी देलियों मैंने पूजा करी। यहाँ मैंने अपना वैनिटी बॉक्स बैग सब पकड़ लिया था और सामान बहुत ज़्यादा था, तो मुझे छोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे क्योंकि मैं यहाँ लंबे टाइम के लिए आई थी, तो इसलिए मेरे को सामान ज़्यादा चाहिए था। और वही होता है यार, ठंडों के कपड़ों में ना मतलब थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। एंड फिर यहाँ से हम चले थे और यहाँ फिर ये बुआ का घर है, तो मैं बुआ के भी सारे घर की पूरी घर की देली पूछ के आई थी। मतलब उसके यहाँ सब लोग खड़े हुए थे। फिर अब बारी थी सबके पैर छूने की, तो ये आमा के भी मैंने पैर वैर छुए। एंड बाकी लोग तो मुझे छोड़ने आ रहे थे। फिर यहाँ दद्दा खड़ा था, दद्दा के भी मैंने पैर छुए। एंड फिर हम लोग चले गए थे। इसमें बुआ और मेरी जो सिस्टर थी वो हमारे साथ ही आई क्योंकि उनका घर हमारे रास्ते पे पड़ता था। और जो आपने मंदिर देखा होगा, ये मेरे कुल देवी देवताओं का मंदिर है। तो वहाँ पे भी हाथ जोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी। बुआ यहीं तक छोड़ने के लिए आई थी, तो फिर मैंने पैर वैर छुए और बुआ को हक किया। एंड उसके बाद बुआ मुझे पैसे दे रही थी जो मैं पकड़ने से मना करी थी, क्योंकि हमारे वहाँ का शगुन होता है जब भी हमारे घर से कोई जाता है मतलब बेटियाँ, तो सबको पैसे मिलते हैं। तो मेरी भी जेब गर्म हुई थी। फिर अब बारी थी यहाँ गाड़ी में सामान भरने की, तो मेरे पति परेशान हो गए थे क्योंकि इसमें सारे बैग मेरे थे, उनका हार्डली एक बैग था और निक्को यहाँ डांस करा था। फिर मैंने, ये बुआ तो मेरे साथ ही आ रही थी, लेकिन गाड़ी से फिर पैर छूने में वो रहता नहीं है ना, तो हक वक करने में, इसलिए मैंने इनको पहले ही पैर छू लिए थे। और मम्मी बहुत दुखी थी क्योंकि इस बार मैं पूरे 1.5 महीने बाद जा रही थी, तो मम्मी को बुरा सा लग रहा था। और यहाँ निक्कू मस्त था। फिर भगत ने सबके पैर वैर छुए, तो दीदी के पैर छूने के दीदी भाग रही थी वीडियो से, और यहाँ मेरी सिस्टर भी भाग रही थी, और यहाँ निक्कू की अलग मस्ती चल रही थी। उसके बाद सबको बाय बाय बोलने के बाद हम लोग आ गए थे। फिर आगे से बुआ दीदी उतर गए थे, तो चाची बैठी हमारी गाड़ी में क्योंकि चाची भी आज गाँव ही आ रही थी, वहाँ पूजा है, तो इसलिए चाची और मैं फिर चल लिए थे। फिर हम पहुँचे मंदिर के पास। मंदिर वाला ब्लॉग मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वही सत्तेश्वर मंदिर का मतलब सत्तेश्वर मंदिर है जो मैंने ब्लॉग में शेयर किया है इसी नाम से। आप लोग जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए एक बार। और लोकेशन तो आप देख सकते हो, यहाँ कभी भी आओ ना, आई प्लीजिंग, मतलब बहुत प्यारा लगता है। एंड मेरा ससुराल इसी से आगे पड़ता है। एंड चाची और भगत आ रहे थे पीछे से बैग लेके, मेरे हाथ पे भी एक बैग था। सामान यहाँ हम पूरा सामान तो नहीं लेके आए, आधा सामान हम गाड़ी में ही, आधा क्या मतलब मोस्टली सामान हम गाड़ी में ही रख के आए। जो हमें आज के लिए चाहिए था और पूजा के लिए चाहिए था, सिर्फ मैं वही सामान लेके आई थी। एंड यहाँ भगत लगे थे, भगत का बैग थोड़ा बड़ा था, तो भगत आगे से लगे हुए थे रास्ता, और वो तो ईज़िली चल भी लेते हैं, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। उसके बाद ये हमारे शिव जी का मंदिर। एंड जब भी हम यहाँ से अपने गांव जाते हैं तो हम मंदिर में हाथ जोड़ने ज़रूर जाते हैं।
तो आज भी हम लोग गए, यहाँ पे हमने बैग वैग अपना साइड रख लिया था एंड हम लोग मंदिर में गए। चाचा तो ऑलरेडी भेंट चढ़ा के आ गए थे, फिर हम लोग भी गए। हमने वहाँ थोड़ा सा हाथ जोड़ा, मत्था टेका। इस जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये है इधर नागर गांव का ही मंदिर है, तो इसीलिए जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे मत्था ज़रूर टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद हम लोग फिर चल लिए थे रास्ते में, और काफ़ी मतलब ऊंचाई थी एंड वैसे ज़्यादा मतलब चढ़ाई टाइप नहीं है, रास्ता तो नॉर्मल नॉर्मल सा ही है, लेकिन थोड़ा दूर है, डिस्टेंस में है। तो फिर हम अपना सफ़र काटने में लगे हुए थे। मेरे साथ चाची थी, भगत तो आगे चल रहे थे, मैं चाची के साथ आराम से गप्पे मारते हुए जा रही थी। तो चाची मतलब मेरे को थोड़ा गिरने का डर भी लगा था, तो चाची कह रही थी आराम से चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बहुत आराम से गए। अभी आप आगे देखोगे, हमें अंधेरा हो गया था चलते चलते, एंड चाची की भी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अब सबको शहरों में रहने की आदत हो गई है, तो मतलब ऐसे गांव में चलना थोड़ा सा सबको दिक्कत होता है, क्योंकि अब इतने हम लोग यूज़ टू नहीं रह गए हैं। जैसे पहले बहुत चलते थे, अब इतना नहीं रहता, गाड़ी वगैरह से जाना रहता है शहरों में। तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारे ससुराल का मुझे सबसे एक चीज़ अच्छा क्या लगा पता है, ये गांव जो है ना, जैसे और गांव खाली हो गए हैं, इस गांव में अभी भी लोग हैं। मतलब जैसे कुछ पूजा फेस्टिवल होता है तो अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बताओ फिर चाची, कैसा लग रहा है हिटड़ में? ओहो, हालत खराब हो गई भाई। ससुराल जाने की खुशी? ये तेरा ससुराल। आपका भी ससुराल ही है। अभी हमारी हालत खराब हुई पड़ी है। मेरा ही ससुराल है। हाँ, हम तो कल के ठहरे पता हम लगी दोनों आज ससुराल जा रहे हैं। घुटने में हाथ रख के दर्द हो रहा है, पर चला नहीं जा रहा है। जा मेरी बेटा मेरा वहाँ वेट कर रहा है हमारा। आगे बेटा कह रहा है जल्दी आओ, हम यहाँ पीछे पीछे लगे हैं। वही तो। हमारी हालत खराब हो रही है। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता कटता है जो कि सीधे हमारी गांव की ओर को जाता है, और जो ये दुकान है ये हमारी गांव को जाने वाली पहली दुकान है, और सच बताऊँ आखिरी भी यही है। सिर्फ यही एक दुकान है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जाते हैं, एंड इसी रास्ते में मैंने लास्ट टाइम आपको नींबू दिखाए थे बहुत सारे। और रास्ता थोड़ा ऐसा है कि नीचे आपको पूरा फिर गहरा मतलब खाई तो नहीं कहूँगी, बट अगर नीचे गिरेंगे तो अच्छी खासी हड्डियाँ यहाँ पे टूटेंगे। ये वाला पेड़ था जिसमें आपको मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे नींबू दिखाए थे, अभी तो तोड़ लिए थे। चाचा और मेरे हस्बैंड भगत आगे चले गए थे। ये लोग चाचा तो बहुत स्पीड में जाते हैं, भगत तो फिर भी थोड़ा स्लो हैं, क्योंकि चाचा भी आर्मी वाले हैं, तो उनकी अच्छी खासी चलने की हैबिट है, तो वो अच्छी खासी स्पीड में यहाँ से भाग लेते हैं। और ये हमारा आ गया है तालमो। यहाँ पे भी पूरी आपको बस्ती दिखेगी, मतलब पूरे ये घर है। जैसे पहले लाइन से ऐसे ही नहीं होते थे, बड़े ये प्यारे से लगते गांव के घर। ये तो अभी भी मतलब फिर भी बाहर के थोड़े सीमेंटेड बन गए हैं, पहले तो ये पूरे मिट्टी के हुआ करते थे। अंदर तो शायद ये मिट्टी के ही होंगे, मैं गई नहीं हूँ यहाँ अंदर। और ये एपर्ण से सजे हुए जो घर रहते हैं कितने अच्छे रहते हैं, कितने अच्छे लगता है। और ये डिज़ाइंस मुझे ना ये बड़े प्यारे से सुंदर से लगते हैं। तो ये पूरी बस्ती है जहाँ पे अभी भी आपको लोग देखने मिल जाएंगे, गाय भैंस सब देखने मिल जाएंगे। और यहाँ सबके पैर छूते हुए चलो, मतलब मुझे ना गांव की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप जाते हो सब लोग बात करते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे बात नहीं करेगा। आप सबके पैर छूना और पूछना कि कैसे हो क्या हो, ये बहुत मतलब एक खूबसूरती है पहाड़ों की, लोगों की, जो बहुत अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम मतलब कहीं और नहीं, अपने ही घर आए हैं, जहाँ पे लोग हमें जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं। और ये जो धारा था, भगत बता रहे थे कि पहले पानी की जब प्रॉब्लम थी तो ये लोग यहीं नीचे धारे पे पानी भरने आते थे। यहाँ मेरी चाची की सिस्टर भी है, सगी सिस्टर, तो उनसे मिलने गए थे, तो हम ऊपर रुके हुए थे। तो फिर हम चाची भाग भाग के आ रही थी, तो मैं चाची कैसे बोलती, मैंने कहा आप तो लेट हो गए जल्दी आओ। फिर तो ऐसी मस्ती कर रहे थे मतलब। फिर चाची आगे से गई, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा मतलब मैं लोगों को इतना पहचान नहीं पाती हूँ कि कौन कौन है। तो चाची जिस जिसको बोलती हैं मैं गई, मैं उनके पैर छूते जाती हूँ पूरे रास्ते भर।
एंड क्योंकि बहुत से लोग ना, इसलिए भी क्योंकि भगत से भी बड़े हैं ना काफ़ी, तो वो लोग मेरे पैर छूते हैं, मुझे समझ नहीं आता इसलिए। और जब हम लोग यहाँ जा रहे थे ना, तो अब देखो एक भाभी पूरा घास का गट्ठर लेके आ रही। ये आप देख सकते हो, ये है पहाड़ी लाइफ, लोग ऐसे ही यहाँ जीते हैं, सरवाइव करते हैं। और भगत फटाफट जा रहे थे, कहते जल्दी आ। आप नीचे देख सकते हो, ये नीचे हमारे खेत भी हैं, तो अब सोचो लोग कैसे जाते होंगे। और घर पहुँचते पहुँचते ना हमें अंधेरा होने लग गया था, तो हम थोड़ा धीरे चल रहे थे इसलिए भी। और रास्ते आप देख लो, नीचे अगर आप गिरोगे तो क्या हाल होगा, पूरा नीचे खाई टाइप ही था। और यहाँ पे ना मतलब माल्टा वगैरह कम लगते, नींबू तो लगता है। यहाँ पे ना ज़्यादा आम और केले ऐसे रहते हैं। ये जो है मतलब गांव, ये थोड़ा घाटी टाइप में है। माल्टा नींबू थोड़ी हाइट वाली जगह पे लगते हैं। ये हमारी मालबखाई शुरू हो गई है, दूसरी वाली। यहाँ पे भी आपको लोग देखने मिलेंगे, यहाँ पे भी गाय भैंस सबको सब कुछ देखने मिलेंगे। तो उसके बाद हमको ऐसे था कि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि डांट भी पड़ने वाली थी, अंधेरा हो गया था। बट खैर घर पहुंचे तो किसी ने डांटा नहीं, सबने बहुत अच्छे से ही वेलकम करा। तो हम लोग फटाफट भागने की कोशिश कर रहे थे, एंड भगत सबसे आगे थे। उसके बाद ये आ गया है अब हमारा ससुराल, मतलब सॉरी मेरा घर, मेरा ससुराल। एंड रेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको अपने पूरे ससुराल का टूर कराऊंगी। हे गाइस, सो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ अपने ससुराल का टूर, ठीक है, जहाँ की पापा लोग रहते थे। ये घर जो है इसको बने हुए हो गए हैं 30 इयर्स। इससे पहले एक दूसरा घर भी था जो कि अब टूट चुका है, बट कोई और वहाँ पे रहता है। तो ये घर 30 ईयर पहले बना था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ससुराल। पहले गोट, यहाँ रहते हैं गाय बच्ची, भाई साहब। ये है हमारे गाय भैंसों का वो सामान। एक कमरा अंदर है। यहाँ पहले बैल बत्ते थे, बट अब यहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ सामान है और कुछ नहीं है। एक टूटा फैन है। पहले हमारी बैल थे तो वहाँ रहते थे, अब बिल्लियाँ हैं। और ये घास फूस है। आइए अब चलते हैं अंदर। ये सीढ़ियाँ हैं हमारी। ये हमारा है फर्स्ट रूम, जहाँ पे कभी भी कोई भी फंक्शंस होते हैं तो मेल्स यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो तो पापा चाचा लोग सभी यहीं बैठ के सारी मशक्कत होती है। बेसिकली गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसे। एंड दिस इज सेकंड रूम। लाइट जलाई जाए। यहाँ पे होता है पूरा लेडीज का अड्डा। मम्मी चाची सब लोग यहाँ पे इकट्ठे सोते हैं, तो काफी मजा आता है। मैं भी आई हूँ 1-2 बार। यहाँ बेसिकली बच्चे भी रहते हैं। हाँ, मतलब बच्चे, मम्मी के साथ बच्चे तो रहते हैं। और ये देखिए पूरा मिट्टी वो है, ये लकड़ी है पूरी और ऊपर मिट्टी है। और नीचे आप देख सकते हो पूरा इसमें ना ये लाल मिट्टी होती है, इसको लाल ऐसे मिट्टी से लेपा जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे मंदिर में, जो कि मैं आपको ले जा रही हूँ। पूरी पूरा लेपा हुआ है, हर दूसरे दिन लेपा जाता है। ये पूरी वुडन की स्टेयर्स हैं, और ये हमारे मंदिर वाला रूम है, जहाँ पे जब भी पूजा वगैरह होती है तो पुजारी जी यहाँ पे सोते हैं। एंड ये है हमारे छोटू से देवर। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, ये भी पूरा मिट्टी से लेपा हुआ है। मंदिर वाला कमरा भी, चादर वगैरह जो होता है वो सब यहीं लगता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट रूम की, तो चलिए। जब पूरी फैमिली घर आती है तो मम्मी चाचा लोग यहाँ पे सोते हैं, सारे जेंट्स, भाई चाचा। और लेकिन पूरा का पूरा सीमेंटेड है। और ये भी, ये वाला भी पूरा सीमेंटेड है। अब आती है टर्न हमारे नेक्स्ट रूम की। कम सो ये भी कॉमन रूम है, जब बहुत सारे गेस्ट होते हैं तो तब ये रूम भी यूटिलाइज होता है। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे बक्से पड़े हुए हैं, पूरा सामान। और ये सारे जो बक्से हैं ये सारे के सारे आर्मी के हैं। और क्योंकि हमारी फैमिली में पापा लोग 6 भाई हैं, जिसमें से कि 5 आर्मी में हैं। ये क्या है? बकार ना, ये बकार।
ये है भकार, जिससे कि 40-50 साल हो चुके हैं। इसमें अनाज रखा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा वुडन है। अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूम पे, और यहाँ पे जो भी आपको स्टेयर्स मिलेंगी सारी वुडन स्टेयर्स हैं। यहाँ पे ये मंदिर है, ठीक है। ये कमरा भी पूरा मिट्टी वाला कमरा है। नीचे दिखाओ। तो मेरे हस्बैंड जब बहुत छोटे थे तो वो यहाँ से गिर गए थे इस स्टेयर से, और वो 3-4 घंटे के लिए बेहोश थे। ननछनान तमीज ने भोय ना सहूर ने बे तब। ये रूम जो था हमारा पहले किचन हुआ करता था, जो कि अब चाचा लोग रहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने छत पे। ये है छत और बरामदा दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी रूम्स हैं, ठीक है। और सो जो ये वाला है, ये अभी नया एड ऑन है पूरे घर में, क्योंकि मेंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे नया एक एड ऑन है, नए रूम्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है हमारे नए रूम। इसमें एक छोटा सा किचन है और एक रूम है जिसमें अभी सिर्फ बेड ही डला हुआ है, बाकी ज़्यादा सामान इसमें कुछ डला नहीं है क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं। सुबह इसके बाद खुलेगा हम ना। लोग जा रहे हैं किचन की ओर। ये हमारा पुराना किचन हम है। लोग जा रहे हैं किचन की ओर, तो मैं दिखाती हूँ आपको किचन। किचन बहुत सुंदर है। तो पहले यहाँ पे आग जलता था, अभी जो कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शक्कर चलता था जिसपे हम रोटी बनाते थे, ठीक है सर। ऐसा ही है ना। आपको वो नीचे सगड़ वाला नहीं रखा है, वो जो पिछले बार रखा था सगड़ से रोटी की वो किचन में। हाँ, आग जलाने वाला जगह आपको बनता है। ये था मेरा ससुराल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय भारत।